परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह की यह किताब परमेश्वर के भेद, पाठ 11, फीसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन। और उसने कितनों को प्रेरित करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आरंभ में मैं एक स्वतंत्र प्रचारक के समान सेवा करता था। एक समय हम कुनूर में थे और वहाँ हमने चाय के बगीचे में जाकर सुसमाचार प्रचार करने की योजना बनाई। हम 12 लोग साथ में थे। पूरी व्यवस्था करने के बाद जब हमने जाने की तैयारी में थे कि परमेश्वर ने मुझसे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 से बातें की, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर श्रद्धा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उसका और उस पर कैसा श्रद्धा रखता है। प्रभु बारंबार मुझसे कहने लगा, क्या तू मजबूत नींव पर घर बना रहा है? हमने सब कार्यक्रम स्थापित कर दिए। 2 महीने से भी अधिक समय होने पर भी हमने सुसमाचार की कोई योजना नहीं बनाई। हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमें अपनी योजना दिखा। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें सिखाया। बाद में लोग आत्मिक सिद्धता में आए और उनको दिए गए वरदानों का वे उपयोग करने लगे। बरनबास जब अंताकिया में गया तब उसने परमेश्वर के अनुग्रह को सामर्थ्य से कार्य करते हुए देखा। तुरंत ही उसने अनुभव किया कि किसी सहकर्मी की आवश्यकता है, सो वह जाकर शाऊल को ले आया और वे साथ रहकर परिश्रम करने लगे। प्रभु के कार्य का आरंभ चाहे कितने ही सामर्थ्य से क्यों ना हुआ हो, उसकी स्थापना बिना कोई सहकर्मी के नहीं हो सकती। प्रेरितों, रखवालों, उपदेशकों जैसे आत्मिक वरदान के साथ मिलकर कार्य करें, यह उनकी आवश्यकता थी। मसीह की देह को उन्नति के लिए अंतकिया में नबियों और प्रेरितों को साथ लाया गया। अब पौलुस और बरनबास की सेवा के लिए प्रभु की अगुवाई का दायित्व केवल उन दोनों पर ही नहीं रहा, परंतु उनकी सेवा के लिए प्रभु की योजना यह मंडली का दायित्व बन गई। पवित्र आत्मा ने इसे मंडली को दिखाया। बाद में यह मंडली का कर्तव्य बना कि उनके लिए प्रार्थना करें, उन पर हाथ रखें और सेवा के लिए बाहर भेजें। प्रेरित भिन्न भिन्न स्थानों में गए, हर एक श्रेणी के लोग उद्धार पाए और प्रत्येक मंडली में प्रेरितों ने प्रधानों को नियुक्त किया। बाद में वे अंताकिया वापस लौटे, जहाँ से उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा गया। इस प्रकार कलेश, कसौटी एवं विपत्तियों के उपरांत भी मंडलियां दृढ़ होती गई, क्योंकि परमेश्वर के दास मानवीय ज्ञान और मानवीय अगुवाई पर आधार न रखकर पवित्र आत्मा की अगुवाई को आधार बनाते हैं। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की योजना अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सभी को जय मसीह की। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह ही आपको वीडियो रोज मिलती रहे प्रभु के दास के द्वारा जो उन्होंने ये किताब लिखी है, तो मेरे प्रियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम मोटिवेट होकर और भी किताबों को आपके बीच में पेश करें। सभी को जय मसीह।